जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है और आज सेकंड क्लास होने वाली है। ज़रूरत पड़ती है फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मैं आपके लिए थर्ड क्लास लेके आऊँगा या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में एक टॉपिक जैसे बढ़ जाता है, जैसे जनगणना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनगणना के एक या दो क्लासेस में हो जाएगा कंप्लीट। हमेशा जब तक कोई भी जनगणना नई वाली जनगणना नहीं आया, यानी कि 2020 की उसके आंकड़े नहीं आ जाते हैं, तो तब तक हम अपने पुराने जो जनगणना होती है 2011 वाली, उसी को रीड करते हैं, ताकि क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। मतलब बनते भी हैं, बनेंगे तो किससे? पुरानी वाली जनगणना से बनेंगे। ये सारी चीज़ हम जानेंगे जब हम लोग जनगणना पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान और आपका वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताया था। टाइगर रिजर्व के बारे में हमने बात करी थी कि टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था। तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी ये क्या होगी? सेकंड क्लास होगी किसकी? वन्य जीव अभ्यारण्य की और बाघों की, यानी कि टाइगर। आज हम क्या पढ़ेंगे? पक्षी उद्यान। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पक्षी उद्यान। पक्षी उद्यान। दोस्तों, कहते हैं ना कि भाई हमें कभी भी खरगोश चाल नहीं चलनी चाहिए। खरगोश चाल क्यों नहीं चलनी चाहिए? मीन्स क्योंकि आप ना, जैसे खरगोश चाल 1 महीने 2 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। आप कोई भी से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें सालों की मेहनत, महीनों का जो कहते हैं ना कशाला, बहुत तगड़ी मेहनत होती है। तो इसलिए आप कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे सभी चीज़ों को कवर करते रहिए। और लास्ट टाइम है जीडी के लिए, तो जीडी का 4 फरवरी के बाद में आपका एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है। आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गए होंगे आपके पास में। तो आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, जितने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिए। ठीक है, और अपना स्टडी पर हमेशा फोकस रखिए। इधर उधर की बातों में ज़्यादा ज्ञान देना या फिर लेना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पक्षी उद्यान। पक्षी उद्यान की बात करते हैं सबसे पहले। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है आपका डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली जी को किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली जी को क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्यों कहा जाता है? ये कौन थे? तो ये थे हमारे एक पक्षी विज्ञान। क्या थे? पक्षी विज्ञानी, पक्षी वैज्ञानिक। पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी। इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत काम किया, पक्षी संरक्षण के लिए बहुत काम किया। कि सबसे पहला अगर पक्षी अभ्यारण्य या फिर पक्षी उद्यान कहाँ पर खोला गया, तो राजस्थान में केवलादेव में खोला गया, जो कि इन्हीं के संरक्षण में खोला गया। पक्षियों के लिए कई सारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनका प्रयास इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। तो सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? डॉक्टर सलीम अली। पक्षी प्रेमी थे बहुत ज़्यादा, जो कि प्रकृति और पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, तो ये जन्मे कहाँ पर थे? अगर हम बात करें जन्मे की, तो मुंबई में। मुंबई में इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर सलीम अली, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि इन्हीं के नाम पर है। और कहां पर है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा पक्षी
संरक्षण का श्रेय किसको जाता है? तो हमारे डॉक्टर सलीम अली जी को। किसको जाता है? डॉक्टर सलीम अली जी को। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य। सबसे पहला या प्रथम पक्षी अभ्यारण्य ये कौन सा था? तो वो कौन सा था? केवला देव। कौन सा था? केवला देव। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, उसमें रहता है ना अक्षय कुमार, कितना पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता कि 5G फोन आ गए हैं, इनकी रेडिएशन जो होती है कि भी 4G टावर या 5G टावर, और अब आने वाली जनरेशन बढ़ेगी। जनरेशन किस चीज़ की? ये आपके नेटवर्क की। अभी 4G चल रहा था, अभी 5G चल रहा है, उसके बाद में क्या आएगा? 6G लॉन्च होगा, फिर 7G, ऐसे ही करके आगे की जनरेशन होती है। जैसे अभी हमारा 2025 की मैं बात करूं कि कोई 1 जनवरी के बाद 2025 में जन्म लेता है, तो वो जनरेशन कौन सी होगी बच्चों में? जनरेशन Z उसको हम कहेंगे। कि भाई 1900 जो 1900 से पहले, यानी कि 2000 से पहले पहले के, उनका कुछ और था, वाई थी शायद। और उसके बीच में अब जो आएगी 1 जनवरी 2025 के बाद में जनरेशन कौन सी पैदा होगी? वो होगी जनरेशन जेड। इसके बारे में हम किसी दिन फिर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। मैं आपको लिए शॉर्ट वीडियोस लिखा हूँ ऐसे, जस्ट 4-5 मिनट की। ठीक है, उसमें बताएंगे फिर हम लोग। केवला देव पक्षी उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? तो ये आपके है राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में। इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1956 में। कब होता है एस्टेब्लिशमेंट इसका? तो 1956 में। और इसको ही पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता। क्या कहा जाता है इसको? पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग, स्वर्ग। और यहां पर किस चीज के लिए फेमस है? साइबेरिया का जो सारस है। क्या है? साइबेरिया का यहाँ जो सारस है, वो यहाँ पर क्या करता? वास करता। और इसको 1982 में विश्व विरासत सूची में, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1982 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, क्या किया गया? इसको विश्व धरोहर स्थल या फिर विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया। किसको? किसकी बात करें हम? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। इसका एक पुराना नाम भी है। पुराना नाम क्या है? तो घाना पक्षी। पुराना नाम क्या होगा इसका? पुराना नाम घाना। कभी आपसे नाम देके पूछ जाए कि घाना पक्षी, कि भाई घाना पक्षी विहार, तो वो किसको ही कहते हैं? वो भी हम केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर राष्ट्रीय, सॉरी, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य को हम बोलते हैं, घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से दो नदियां बहती हैं। एक तो आपकी बाण गंगा होगी। नदी कौन कौन सी निकलती हैं यहाँ इसके बीच से? तो एक आपकी होगी बाण गंगा, और गंभीरी। और क्या है आपकी? गंभीरी। कौन सी दो नदी हैं? एक तो बाण गंगा, दूसरी होगी आपकी गंभीरी। नोट करते रहेंगे हमेशा ये। अब बात करते हैं हम आगे इसके, जो कि कछुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
कछुए के लिए संरक्षित क्षेत्र है, या फिर हम बात करेंगे इसकी पक्षी अभयारण्य की होगी हमारी सबसे पहले। एक होगा हमारा कछुए के लिए, जो कछुओं के लिए फेमस है, भीतर कणिका, भितरकनिका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। बाघों के लिए भी फेमस है ये, और कछुओं के लिए भी फेमस है। तो ये कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर है ये? आपका ओडिशा में। ठीक है। और यहां पर क्या होता है भाई, जो कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 4 प्रजातियां किसकी पाई जाती हैं? कछुए की। भितरकनिका नेशनल पार्क में, उड़ीसा में है, तो कछुए की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं आपकी 4। वो कौन कौन सी है? वो कौन कौन सी? और यहाँ पर, हाँ, वो कौन कौन सी? मैग्रोव वन पाए जाते हैं, मैग्रोव वन। और ये कौन सी जगह पाए जाते हैं ज्यादातर? जहां पर दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र में ये पाए जाते, या फिर जहां पर डेल्टा बनता है, तो ये पाए जाते हैं। ठीक है। कछुए कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऑलिव रिडले, नंबर 1। नंबर सेकंड पे कौन सा होगा? ग्रीन सी, ग्रीन सी। और नंबर 4 पे होगा आपका हॉक्सावेल, हेक्सावेल। हेक्सावेल कौन सा होगा? हेक्सावेल। नंबर 4 पर होगा आपका लेदर बैक। कौन सा होगा आपका? लेदर बैक। तो ये क्या है? जो 4 प्रजातियां हैं किसकी? कछुए की, कछुए की। ठीक है। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कछुआ भी कौन सा होगा? ये वाला, ऑलिव रिडले। सबसे बड़ा, बड़ा और सबसे ज्यादा प्रजनन करने वाला, प्रजनन क्षमता सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। क्या होगी? सबसे अधिक होगी। क्या? प्रजनन क्षमता, और सबसे बड़ा भी, और प्रजनन क्षमता भी सबसे अधिक होगी किसकी? ऑलिव रिडले की। तो ये कौन कौन से 4 वैरायटी होगी कछुए में? ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हेक्साविल, लेदरबैक। ये क्या है? 4 वैरायटी कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका भितरकनिका नेशनल पार्क में, जो कि आपका ओडिशा में है। जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है। आप लोग नोट करते रहेंगे सारी चीज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखते हैं विश्व का, विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। कैसा? विश्व का एक नेशनल, जो कि तैरता हुआ का। ये नहीं है कि मान लीजिए, ये क्या होगा, कभी आप तैरने से सोच ले कि भैया जैसे नाव बीच में तैरती है, इस तरीके से नहीं। इसका मतलब है तैरता हुआ नेशनल पार्क, इसके दो चारों तरफ क्या है? पानी है, और बीच का कुछ जो ऐसा टापू टाइप का क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम। विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क एक ही है पूरे विश्व में, तो इसलिए मात्र एक नेशनल
ओ, तैरता हुआ, मात्र एक तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो वो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले ये लिखिए कहाँ पर है। तो ये होगा आपका मणिपुर में। मणिपुर में, और लोकटक झील के, कहां पर होगा? लोकटक झील में। लोकटक झील। और नाम क्या होगा इसका? नाम बड़ा अजीब सा है इसका, कीबुल लामजाओ। क्या नाम होगा? कीबुल लामजाओ। क्या होगा? कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और कहां पर है? तो मणिपुर में है। और कहा, कौन सी झील पर है? तो लोकटक झील पर। ठीक। इसे देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो। विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क, कीबुल लामजाओ, लोकटक झील में। और आपको ये पूछे कि लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। तो मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। और इसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? कीबुल लामजाओ। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब बना था? इसको राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया था? 1977 में। 1977 में नेशनल पार्क घोषित किया। नेशनल पार्क पार्क घोषित। इतना लिखिए, नेशनल पार्क पार्क घोषित किया गया। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। और हाँ, मणिपुर के इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल के विष्णुपुर जिले में। क्या है? विष्णुपुर जिला है। किसका? मणिपुर का। और दूसरा एक राष्ट्रीय उद्यान और है यहाँ पर, क्या है? सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। एक ये होगा, दूसरा ये है आपका सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। चलो इसको मैं अलग लिख दूंगा बाद में, मैं आपको बता देता हूँ अभी। हाँ। और इसमें हाँ, अंतरराष्ट्रीय आर्द स्थल, अंतरराष्ट्रीय आर्द स्थल, आर्द भूमि, क्या घोषित किया गया है इसको? अंतरराष्ट्रीय आर्द भूमि स्थल। आर्द भूमि, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ नमी है। जैसे मैंने आपको बताया, दलदली स्थान को क्या बोल कह सकते हैं हम? आर्द भूमि। ठीक है, तो आर्द भूमि इसको घोषित किया गया। और एक और मणिपुर में क्या है? एक और राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन सा है? वो आपका सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दो कहां पर है? मणिपुर। कीबुल लामजाओ को हमेशा आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम एक फेमस, जो कि एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा, वो कौन सा होगा? असम का है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक सिंह गैंडे के लिए कौन फेमस है? तो राष्ट्रीय, सॉरी, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और टाइगर ऑफ स्टेट किसे बोला जाता है? जो कि टाइगरों का राज्य किसे बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को।
लगभग कितने हैं, तो 11। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेंगे सारी चीजें। अब हम चलते हैं, और हाँ, असम में एक और क्या है, मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब चलते हैं हम किसकी तरफ, कुछ राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क। पहले हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के। मैं आपको नाम लिखता रहूंगा, आप लोग नोट करते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे रैंडल भी। ये बताइए कि मैंने सारी चीज़ बताई आपको, पक्षी विहार कहाँ है, फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, इस तरीके से। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में क्या था आपका, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, पक्षी अभ्यारण्य कौन सा था, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जम्मू कश्मीर की। तो एक होता है आपका दाची गांव, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये आपका, जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्या कौन सा है, किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कोई मैप पड़ा है क्या, हाँ, चलो ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा काजीनाग। ये सब किसके चल रहे हैं, आपका जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, बाकी मैं उद्यान नहीं लिखूंगा, राष्ट्रीय उद्यान है ठीक है, सिर्फ नाम नाम लिखूंगा और आप नोट करते रहे। हाँ, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और काची नाग राष्ट्रीय उद्यान। और एक कौन सा है, एक आपको मैंने बताया था, सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, या पक्षियों के लिए भी फेमस है। ठीक है, या पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपका, यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं इसको, हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, सबसे पहले ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय। और कौन सा है, पिन वैली, पिन वैली कहाँ पर है, तो ये आपका, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। और इंदिरा किला, इंद्र किला, इंद्र किला, एक कौन सा, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक कौन सा है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक कौन सा है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक कौन सा है, सिंभलवारा, सिंभलवारा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के हो गए जी, हमारे हिमाचल प्रदेश। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में हम जैसे अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा क्या ले लेंगे, पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद में बाघ या टाइगर रिजर्व जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, सारे सीक्वेंस से लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के बाद में अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, किसके, अरुणाचल के। अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले हम जान देखेंगे नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़े में चौथे नंबर पर, अगर भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और ऊंचाई के मामले में पूछे कि बाघों की जो ऊंचाई है, जो सबसे ज्यादा बाघ जो टाइगर रिजर्व है, तो वो किस में आएगा, वो भी आपका नामदफा के नाम होगा। ठीक है, नामदफा के नाम होगा। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और नैलिंग और नेमी,
नैलिंग और नमेरी, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किसके हो गए आपके? अरुणाचल प्रदेश के। किसके हो गए जी? आपके अरुणाचल प्रदेश के। अब बात करते हैं हम सिक्किम की, कि सिक्किम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, सिक्किम, सिक्किम की बात करते हैं। खंगचेंका जोंग, नाम भी कैसा है, खंग चेंज, खगचेंजा जोंगा, खगचेंजा जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कैसा है? विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल का फायदा क्या होता है इनमें, विश्व राष्ट्र सूची में या विश्व धरोहर स्थल में, कि ताकि जो पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मान लीजिए आप कहीं विदेश में घूमने जाते हैं, आप कुछ फेमस जगह देखेंगे ना, कि भाई घूमने की कौन कौन सी फेमस जगह है, या तो आप किसी से राय लेंगे, राय नहीं लेंगे तो सबसे ज्यादा आप ऑनलाइन सर्च करेंगे। तो ऑनलाइन सर्चिंग में दिखाता है कि ये विश्व विरासत सूची है, यहाँ पर आप पर्यटन मतलब कि घूमने के हिसाब से आप जा सकते हैं। तो विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल में ये सूची को दर्ज कराने का फायदा होता है। और इसके अलग क्राइटेरिया मैं आपको या मैम आपको स्टैटिक्स में पढ़ा देंगे, कि विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को के बारे में बता देंगे वो, या बता भी दिया होगा आप लोगों को। होगी क्या विश्व धरोहर स्थल की यूनेस्को क्लास? आपको बताएंगे, स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? असम की। असम में हम लोग एक तो काजीरंगा पढ़ चुके, एक अपना मानस, मानस के बाद नामरी, नामरी और डिब्रू। क्या है? डिब्रू सोखवा। क्या है? डिब्रू सोखवा। क्या है? डिब्रू सोखवा। और कौन सा होगा? आरंग, आरंग। ठीक है, एक आपका मानस हो गया, एक आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो। बाकी तीन ये रहे, नामरी, डिब्रू सोखवा और आरंग। आप लोग नोट करते रहे। अब देखते हैं हम किसके? ओडिशा के। ओडिशा में कौन कौन से हैं? ओडिशा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो भीतरकनिका हो गया, भीतरकनिका हो गया जो कि कछुए के लिए फेमस है, और एक सिपलिपाल। क्या है नाम? सिप लिपाल, सिपलिपाल। नाम भी कैसे कैसे, ठीक है। एक हो गया आपका भाकला खंड, महाकाल खंड। ये क्या है? सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ओडिशा में। नोट करते रहे साथ के साथ। अब हम चलते हैं आंध्र, आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पापी कोंडा, कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और एक क्या होगा? श्री वेंकट रमन, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर। ये तीन क्या है? आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। और एक, अब बात करते हैं हम केरल की। जो मैं कर चुका हूं उसको मैं आपको बता ही देता हूं, अब उसको दोबारा लेने में कोई फायदा है नहीं, कुछ मैंने पहले बता दिया था आपको। केरल में, जैसे केरल में एक क्या है?
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और वो भारत का सबसे पहला भी है। एरिवाकुलाम क्या है? एरिवाकुलाम। और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। और क्या होगा आपका? मथिकेटन, मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये किस में है? तो ये आपका केरला में। नोट करते रहिए। अपना यूपी में क्या है? यूपी में आपका एक ही है। कौन सा यूपी में? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अभ्यारण्य के बारे में हम इसके बाद में जानेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं सारे। ठीक है, इसके बाद में हम अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई सारे, और फिर पक्षी विहार के बारे में पढ़ेंगे। अब जानेंगे हम एमपी में राष्ट्रीय उद्यान। एमपी में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, एमपी में बात करें, यहीं पर क्या है फेमस? द जंगल बुक। आपने जंगल बुक पढ़ी होगी, मैं हिंदी में लिखता हूँ आपको। जंगल बुक, वो भी किसी पे बेस्ड है, तो इस पे ही बेस्ड है। जंगल बुक, वो मोगली लड़का रहता है ना, ठीक है, वो शायद एक कार्टून आता है, कभी कभी देखता हूँ मैं भी उसको, मोगली। जंगल बुक, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में सतपुड़ा। सतपुड़ा क्या है? श्रेणी भी है, और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी। सतपुड़ा। वादवगढ़, वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है आपका? पेंच। पेंच, पेंच वाला एमपी प्लस महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, या फिर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो पेंच महाराष्ट्र और एमपी दोनों में सटा हुआ है। और एक कौन सा आपका? संजय राष्ट्रीय उद्यान। और एक कौन सा आपका? माधव राष्ट्रीय उद्यान। एक कौन सा आपका? माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं किसका? राजस्थान का। कि राजस्थान का, राजस्थान में कौन से? एक तो रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है जी? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थलीय, मरुस्थलीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा था? मुकुद्रा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुद्रा और केवला देव, मैंने आपको बता ही दिया था। क्या था? केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कल हम लोग जो करेंगे, हमारी क्लास जो होगी अभ्यारण्य की क्लास होगी। एक तो पक्षी अभ्यारण्य, और एक बाघ के बारे में भी जानेंगे कि बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर है। टोटल मिला के लगभग 18 राज्यों में बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो वो कल हम जानेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको हर वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।